क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बी मेड इफेक्टिव इन भारत, है ना, इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स है ये कम हो रहा है ना, इसको कैसे इफेक्टिव बनाएं, ये क्वेश्चन पूछा था। किसमें? अर्बन एरियाज के अंदर। क्यों? क्योंकि अर्बन वही है ना, अर्बन एरियाज में कंक्रीटाइजेशन इतनी हुई हुई है कि सीपेज वगैरह नहीं होती है पानी की, ठीक है, और यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। तो इसने क्या कहा है, देखो शब्द क्या यूज किया है कि इसको प्रभावी कैसे बनाए, इफेक्टिव कैसे बनाए। तो इसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी, कैसे हम पानी का बेटर यूटिलाइजेशन करें, और दूसरी बात है ना कि यस, कैसे इसको रिजुविनेट करें, यूज करें कि दोबारा से पानी का लेवल बढ़े। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, अभी इसकी रिपोर्ट आई थी, ये क्या कहती है कि इंडिया वन ऑफ द 17 नेशन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज्यादा सिवियर स्ट्रेस। ग्राउंड वाटर लेवल है इंडिया का, वो कम हो रहा है, और अब हम किसको ओवरटेक करने वाले हैं? चाइना को, है ना, वर्ल्ड पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस स्टेट। विद इन अ डिकेड हम इनसे भी आगे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये पानी की कमी हो रही है, इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर रिसोर्स इसमें एक मेजर रिसोर्स है। जैसे ब्लैक हम कहते हैं ना कि कई जगह रीजन ऐसे हो गए हैं कि एकदम वहां का ग्राउंड वाटर, क्योंकि जब पानी कम होता है ना, ग्राउंड वाटर कम होता है, तो वो जो पानी होता है उसमें कंटैमिनेशन हैवी मेटल्स की बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली वो कंटैमिनेट होने लग जाता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे कैंसर है, कैंसर बढ़ रहा है अब ना पंजाब हरियाणा में, क्यों बढ़ रहा है? ग्राउंड वाटर रिसोर्स वो खराब हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक्सप्लॉइट भी कर लो ना, उससे भी वो खराब होने लग जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे मोर देन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन ये हमारी कहाँ है, रहती है वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शन है ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ये लेवल्स बढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे और ज्यादा कम होगा, क्योंकि क्या अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है। अर्बन एरियाज में है ना लोग बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। तो एंटीसिपेट हम क्या कह रहे हैं, 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, ये सारी अराउंड 50% से ज्यादा, है ना, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, ये सिटीज में रहेंगी। तो अर्बनाइजेशन बढ़ने लगी है, इससे क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेजेस होंगी। क्या ऐसा होने लगा है ना? बिल्कुल, चलिए शिमला देखो, है ना, शिमला में वाटर क्राइसिस हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो असेस है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, ये कम होने लग जाएगी। वर्ल्ड में क्या एग्जाम्पल था कि जहां पर पानी की कमी हुई थी, है ना, केप टाउन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बोलीविया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है और ये सारे अर्बन सेंटर्स है ना, वहां पर ऐसा हो रहा है। तो अगर हम समझें कि मेजर्स है ना क्या लिए जाएं कि जो डिप्लीट कर रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अर्बन एरियाज में क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? अब तो ये कंपलसरी कर दिया गया है ना कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो बिल्डिंग्स बनेगी उसमें जो रेन वाटर इकट्ठा हो रहा है उसको पिट में डालना है ताकि वो रिप्लेनिश हो सके। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उनको बनाने की जरूरत है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो है वहां पर उसको स्टोर करना है रेनफॉल को, और जो पानी है ना, उसको फिर कैसे यूज किया जा सकता है? ब्राउन वाटर हम कहते हैं ना, जैसे एक बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पानी है उसको आप और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स को वाटर करना है, कपड़े धोने हैं, टॉयलेट में फ्लश करना है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। पोर्टेबल पीने वाला, नॉन पोर्टेबल यूजेस में तो ये पानी भी यूज हो सकता है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल रिचार्ज की बात होती है एक्विफायर्स की, क्योंकि जो एक्विफायर्स क्या है, पानी के नीचे जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स यूज की जा रही है बेसिकली कि पानी को इंजेक्ट करना है अर्थ के अंदर ताकि रिप्लेनिश किया जा सके। कैसे कर सकते हैं? टैंक जैसा बना देंगे, ठीक है। हाँ, ट्यूबवेल से भी रिचार्ज कर सकते हैं, ट्यूबवेल में वापस पानी डालना, और उसमें होता है कि पानी साफ, वो एक तरह से कंटेमिनेट होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज क्या है, टैंक जैसा बना देते हैं, उसमें लेयर्स बना देते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर मिट्टी की, ग्रेवल की, और उसके बाद फिर इसमें पानी को डाला और वो पानी फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अदरवाइज हाँ, ट्यूबवेल के थ्रू भी डालते हैं पानी को ना, रेन वाटर को, बट वही होता है कि उसमें एक वो रहता है कि सफाई पानी है ना, कंटामिनेशन, फिर नीचे वाला पानी भी थोड़ा खराब हो जाएगा। पर हाँ, इंजेक्शन वेल्स होती है, जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज कैसे करेंगे, तो प्रोसीजर है रिचार्ज वेल्स जैसे हम कह रहे हैं, फिर इंजेक्शन वेल्स है, या फिर डिस्पर्स कर देंगे पानी को, ठीक है। एक बड़े एरिया में अगर आप पानी को डिस्पर्स कर दो, वो पानी नीचे चला जाता है। तो ये मेथड यूज किए जा रहे हैं ताकि रिप्लेनिश किया जा सके ग्राउंड वाटर को, जहां पर एक्वाफायर्स जनरली कम हो रहे हैं, ठीक है, वो डिप्लीट कर रहे हैं। और हम समझने की कोशिश करें कि ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस हम बढ़ा सकते हैं, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए ग्राउंड वाटर की, ठीक है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक मेजर इशू है ना।
ये लोग जरूरत से ज्यादा जितना रिप्लेनिश नहीं हो रहा है उसको रोकने की कोशिश। इसको कैसे किया जा सकता है? लॉ बनाई जाए रेगुलेट करने के लिए, जैसे वाटर प्राइस, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि बिजली का ही प्राइस लग रहा है, कि वाटर सप्लाई में मीटरिंग कर सकते हैं, है ना? इसमें और जो वाटर कंजर्वेशन कर रहा है, कोई बचा रहा है, क्या उसको कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं? इससे फायदा क्या होगा, है ना? जो ग्राउंड वाटर की डिमांड है, ठीक है, वो एक तरह से हम बात कर रहे होते हैं ना कि मिनिमाइज करना हमने धीरे धीरे डिमांड को, है ना, कि जब जरूरी है उन्हीं चीजों में पानी को यूज किया जाए, और जिस तरह से पानी को यूज किया जा रहा है वो ज्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज होना चाहिए। हाँ, जो वेस्ट वाटर है इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे, जो कहते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, रीयूज करना पानी को। अब जैसे होता है ना कि जैसे हमने बर्तन धो लिए, उस पानी को हम गार्डन में डाल सकते हैं, नहा लिए उस पानी को हम गार्डन में डाल सकते हैं, टॉयलेट के अंदर डाल सकते हैं फ्लश करने के। लोगों ने ऐसा किया था जब वाटर क्राइसिस हो रहा था, जब कोई नहा रहा है, मुंह धो रहा है, बर्तन धो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, उस पानी को टब में इकट्ठा किया, बाद में उसको टॉयलेट में डाल दिया, है तो यस, फ्लश करना है टॉयलेट में ना, वॉशिंग ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां धोनी है, पानी प्लांट्स में डालना है, तो इसमें आप वेस्ट वाटर को प्रोसेस करके यूज कर सकते हो। और अलग अलग वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे लीकेजेस है, कहीं भी लीक हो रहा है तो इमीडिएटली उसको चेक किया जाए, ठीक है, उसको ठीक किया जाए। जो आपका लो फ्लो फॉसेट्स होते हैं इसको यूज करने से हाथ धोना है, तो ऐसा नल का जैसा वैसे ना फुवारा जैसा बनता है लेकिन पानी कम होता है, ऐसा होता है, तो लो फ्लो फॉसेट्स यूज किए जा सकते हैं। जो एक होता है ना कि जैसे अगर आप अच्छे से डिजाइन किया हुआ हो, जैसे टॉयलेट्स है अच्छे से डिजाइन, तो उसमें कम पानी में भी सफाई हो जाती है। बिल्कुल, है ना? तो ये जो चेंजेस है ये लाने हैं, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा कंजप्शन है ओवरऑल स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, इसको कम किया जाए, ठीक है। वाटर कॉस्ट है ना, इनको जिसे, और इसमें से जो टेक्नोलॉजीज है उसको हमको ज्यादा, जैसे ना कि प्राइस उसका ऐसा लाना कि लोग उसको डेली यूज में करें, ठीक है। तो मेन ये रहेगा कि हाँ हम टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो जो स्ट्रैटेजीज है वाटर कंजर्वेशन की ऑटोमेटिकली ये बढ़ेंगी। और फर्दर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अगर कन्वर्जेंस होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तो डेफिनेटली बेनिफिट होता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और जैसे हम ये बात करें वेस्टेज कम करें, जो ऑलरेडी है उसको इफेक्टिवली यूज करें, और जहां पर पानी है उसको रिचार्ज करें, तो इन तीनों चीजों से चीजें इफेक्टिव हो जाती है। और जैसे इनिशिएटिव्स हम देखें गवर्नमेंट के, अटल भूजल योजना है ना, अटल जल कहते हैं हम इसको, इस स्कीम को एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 600 है ना 6000 करोड़ सेंट्रल सेक्टर इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है। ये क्या बात करता है, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की ना, यहाँ पर कम्युनिटी को, लोगों को इन्वॉल्व करके हम वाटर को कंजर्व करने की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल बनाने की बात करते हैं। फिर जल शक्ति अभियान है, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम ये 2019 से है ना, ये 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स है जो स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ कि इन एरियाज में पानी की कमी है, वहां पर क्या करना है, जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स है देश के अंदर, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, वहां की जो ग्राउंड वाटर कंडीशंस है उनको इंप्रूव करना है। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली ना फोकस रखते हैं डेवलपमेंट पे, कि जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स है वो बनाने, मतलब जिससे पानी वापस जमीन में जा सके। और दूसरा कि जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है, जैसे मान लो कुल होती है, या फिर हम देखते हैं कि ऑलरेडी पहले पुराने जमाने से जैसे पानी जहां पर यूज हो रहा था, जैसे जब यहाँ शिमला वाटर स्ट्रेस क्राइसिस आया था तो लोगों ने क्या किया था, जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का, उसको उन्होंने रिवाइव किया था। एफॉरेस्टेशन को है ना अगर हम इंटेंस करते हैं, पेड़ों को लगाना, तो इससे भी चीजें इंप्रूव होती हैं, वाटर जो एक तरह से सीपेज है पानी की, है ना, वो इंप्रूव करेंगी। फर्दर अगर हम बात करें कि सरकार क्या क्या कर रही है, एक एक्वाफायर मैपिंग की बात हो रही है, एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये है ना CGWB है ना, आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसने लॉन्च किया था कि जो ओवरऑल एक्वाफायर की पानी कितना अवेलेबल है उसको मैप करना है और फिर उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले मैप करेंगे कि कितने कितने एक्वाफायर है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, फिर उसको एरिया वाइज उसको पहले स्पेसिफाई किया, फिर उसको मैनेज कैसे करना है, और इसमें फिर कम्युनिटी की एंगेजमेंट करते हैं। क्योंकि इस चीज को समझो ना, पानी नीचे से जुड़ा हुआ है, अगर एक जगह का खाली आप निकालते रहो बाकी जगहों से, मतलब उसका इफेक्ट सब लोगों पे है ना, इसीलिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना जरूरी होता है।
इसके अलावा एक मास्टर प्लान आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करी, 2020 में आया था। ये भी सेम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उन्होंने ही किया था। इसमें इसने कोलैबोरेट किया था अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो एक मास्टर प्लान बनाया, इसमें क्या कर रहे हैं कि 1.42 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्ज फैसिलिटीज बनाएंगे कंट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पानी को कैप्चर करने के लिए इस चीज को किया जा रहा है। ठीक है, ताकि पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, आर्टिफिशियली हम लोग कर सके। जैसे कहते हैं ना कैच द रेन प्रोग्राम, ये इनकरेज किया जा रहा है ताकि रेन वाटर आप इकट्ठी कर सको। कैच द रेन कहते हैं इसको। ठीक है, फर्दर ये चल रहा है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है ना, यूनेस्को भी इस पे काफी ना पुश कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, कैसे हम ग्राउंड वाटर ना, क्योंकि इनविजिबल है, दिखता नहीं है, इसको कैसे लोगों को बताया जाए। एक सस्टेनेबल यील्ड की बात होती है कि सिटीज जो है वो ज्यादा है ना ग्राउंड वाटर ले रही है, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे दिल्ली, बैंगलोर है, हैदराबाद, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। इवन दो बाहर सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर को वेस्ट होने, क्योंकि ग्राउंड वाटर इजी हो जाता है ना, घर के पीछे ट्यूबवेल बनाई, वहां से पानी निकाला, मेरे पास आ गया। ठीक है, इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और पानी का बिल वगैरह वो सारी चीजों से बच जाते हैं, बस बिजली का बिल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पहले उनको यूज करो, फिर अगर जरूरत है तो ग्राउंड वाटर। तो वही ना, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये बात हो रही है। जैसे हैदराबाद है तो फास्ट अंडर वाटर डिप्लीशन यहाँ पर हो रही थी, तो 1990s में यहाँ पर सस्टेनेबल यील्ड की बात यहाँ पर शुरू हुई थी। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है उसको सस्टेनेबल बनाना है, मतलब इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है कि वो ओवरऑल दोबारा से रिवाइव हो सके। सस्टेनेबल का मतलब ये है ना कि प्रेजेंट जो नीड्स है उसको पूरा करे और फ्यूचर की नीड्स को वो खत्म ना कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो अदरवाइज क्या होगा, जैसे ना इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट्स ये बहुत नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे हम अर्बन एरियाज में देख रहे हैं क्राइसिस आ रही है, जैसे बोलोविया का हम देखते हैं एग्जांपल, कितने बुरे हाल है, केप टाउन का बुरे हाल है, हमारे यहाँ पर शिमला एक बड़ा एग्जांपल बनता जा रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, सस्टेनेबल यील्ड है ना, इसको समझा जाए और बाहर के वाटर रिसोर्सेज को भी यूज किया जाए। फिर यहाँ पर क्या हो रही है कि अर्बन वाटर मैनेजमेंट है, इसको करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। तो इसमें जैसे मेकिंग द इनविजिबल विजिबल की बात कर रहे हैं, तो एक बेटर नॉलेज जो हमारे हिडन रिसोर्सेज है इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट के अंदर। और जगह पर भी पानी होता है, ठीक है, कैसे उसको लोकल एरियाज में मैनेज किया जा सके। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैप करो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन जब इसके बारे में आ जाएगी, कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, फिर उस हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कुछ पोर्टेबल नहीं है, उसको फिर बाकी यूजेस के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सिटीज है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, और जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंसेस है इसको केटर करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे काम कर सकते हैं। और तो एक हमने बात करी कि स्ट्रैटेजी बनानी, ठीक है, फर्दर यहाँ पर कि सिटीजन्स को एंगेज करना। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है ये सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हम इनविजिबल बात कह रहे हैं ना रिसोर्सेज के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान इसको वेस्ट कर देता है कि भाई ये दिख नहीं रहा है ना। हम ये चाहते हो कोई भी कॉन्टेक्स्ट, कोई भी स्कीम हम देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, सिटीजन एंगेजमेंट। लोग हैं, इनको साथ में आना पड़ेगा, इनको शेयर करना पड़ेगा बर्डन। अगर ये साथ में आएंगे, एक टू वे डिस्कशन होता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस राइज होती है, हमको ये समझ आता है। और फिर एक चीज होती है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम ये बात भी कहते हैं ना कि कलेक्टिव नॉलेज है लोगों की, पुराने टाइम से भी वो पैसे पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको लाया जा सकता है। तो अगर कम्युनिटी ओनरशिप आए, अगर सब लोगों को लगे कि भाई ये हमारा भी सामान है, हमारा पानी, ऐसे ना कि हमारे रिसोर्सेज है, तो उस टाइम पर इनको मैनेज करना ज्यादा इजी रह सकता है। ठीक है, तो ये सब थीम्स है, वही ना कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हम यूज कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट, कुछ हम अपने एग्जांपल्स दे सकते हैं कैसे कैसे किया जाए, और सिलेबस को याद करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है, कम पानी यूज होगा इस तरीके से। तो वही तीन थीम है, एक जो पानी ऑलरेडी है उसको इफेक्टिवली यूज करो, दूसरा उस पानी को अच्छे से मतलब उसको रिवाइव करने की कोशिश करो, इसको एड्रेस करना था और इसका आंसर बन जाना था। ठीक है।